यार भाई लोग कैसे हो सब। इतने दिनों बाद मैं आपका मिस डीमन चैनल पे स्वागत करता हूँ एज जाबूजा सान। मैं जानता हूँ डैट मैंने पिछले वीडियो में भी आप सभी को कहा था दैट आई एम गोना बी रेगुलर सून, बट मैं अभी तक नहीं हो पाया क्योंकि आई प्रॉमिस कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। बट आई गिव यू माई वर्ड्स कि मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं अपने कॉलेजेस, अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस और अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ हूँ। बट आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी वापस से रेगुलर हो पाऊँ क्योंकि आई मिस मेकिंग वीडियोस यार। हमारी आज की जो वीडियो है वो जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया होगा कि डीमन स्लेयर के बारे में होने वाली है। बट टू बी प्रिसाइज डीमन स्लेयर एनिमे के टॉप 10 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस के बारे में होने वाली है। हम लोग बिना वक्त को ज़ाया करे अपने वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे कर सकते हैं सो दैट हम फ्यूचर में जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यार भाई बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। लेकिन उसके पहले हम हमारा इंट्रो लगा लेंगे। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. The mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. हमारी लिस्ट के 8वें नंबर पे ग्योको कम्स विथ अ डेडली टो। अगर हम यहाँ पे ग्योको की बात करें तो वो डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग लुकिंग डीमन है अमंग ऑल द डीमंस ऑफ द 12 डीमन मून। अगर हम उसकी बॉडी के लिम्स काउंट की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है। और साथ ही साथ अगर हम उसकी अपीरियंस की बात करें तो उसकी अपीरियंस ऐसे नज़र आती है जैसे अ बंच ऑफ स्पेयर्ड ऑल पार्ट्स को साथ में रैंडमली कंबाइन कर दिया गया हो। अगर हम ग्योको की मास्टरी की बात करें तो उसने वाटर एंड ऑल द क्रिएचर्स ऑफ द सी पे कंप्लीट मास्टरी कर रखी है। साथ ही साथ उसकी जो स्किल्स है वो उसे एसेंशियली हेल्प करती हैं टू इंस्टेंटली टेलीपोर्ट थ्रू पॉट्स एंड रीजनरेट एंड ट्रांसफॉर्म सेल्स। ऑल्सो जो ग्योको है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने अपनी फाइट में मिस्ट हाशिरा को ऑलमोस्ट जान से मार ही दिया था। लेकिन यहाँ पे ग्योको से बचने के लिए मिस्ट हाशिरा ने अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन किया। अगर हम यहाँ पे ग्योको की एबिलिटीज़ की बात करें तो उसके अपर 12 डीमन मून में होने की वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना तो लाजमी है। लेकिन साथ ही साथ उसके पास फिश बेस्ड एबिलिटीज़ हैं। And also he even carries several techniques revolving around his spots that allows him to easily outclass any average demon, making him even stronger. और अगर मुझे यहाँ वीडियो में उसकी कुछ एबिलिटीज़ को लिस्ट करना हो तो उनमें से पहली होगी इमेंस ड्यूरेबिलिटी, दूसरी होगी इमेंस स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, तीसरी होगी इमेंस रीजनरेशन, चौथी होगी ही इज अ टैलेंटेड आर्टिस्ट और पांचवी होगी अनलिमिटेड स्टैमिना एंड एंड्योरेंस। ऑल्सो ग्योको के पास उसके कई सारे ब्लड डीमन आर्ट्स भी हैं लेकिन उसे हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले। हमारी लिस्ट के 7वें नंबर पे जो डीमन आता है उसका नाम है हेन टेनगू, जिसकी सुपर पावर है डेट ही कैन बिकम हिज बेस्ट सेल्फ थ्रू डिवीजन एंड रीअसेंबली। जो हेन टेनगू है वो भी ग्योको की ही तरह एक अपर डीमन मून का मेंबर है, विच मीन्स ही इज रियली स्ट्रॉन्ग एंड इट ऑल्सो मीन्स ही इज वर्दी इनफ टू बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। अगर मैं यहाँ पे हेन टेनगू की फर्दर एबिलिटीज या फिर उसके मिजाज की बात करूँ तो वो अपने अपोनेंट्स की साइकी के साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। एंड ऐसा करने के लिए ही हाइड्स बिहाइंड द इमोशंस एंड प्ले विक्टिम कार्ड। लेकिन यहाँ पे इन हिज डिफेंस उसके लिए ये सब करना काफ़ी ज़्यादा लाजमी है क्योंकि वो ऐसा करने के बाद ही अपने ब्लड डीमन आर्ट को यूज़ कर सकता है, अदरवाइज वो उसे यूज़ नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पे हेन टेनगू का जो ब्लड डीमन आर्ट है वो भी काफ़ी हद तक ऐसा ही है विच अलाउस हिम टू स्प्लिट इनटू मल्टीपल वर्जन्स ऑफ हिमसेल्फ दैट रिफ्लेक्ट्स हिज डिफरेंट इमोशंस। देन ऐसा होने के बाद जब हेन टेनगू अपने डिफरेंट वर्जन्स में स्प्लिट अप हो जाता है तो वहाँ पे जो उसकी सबसे पावरफुल और इंटेंस पर्सनैलिटी होती है वो उसकी बाकी पर्सनैलिटीज़ को डोमिनेट कर देती है, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग कि उसे हमें लिस्ट में इंक्लूड करना पड़ा। यहाँ पे हेन टेनगू की एक पर्सनैलिटी ट्रेड काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी है विच मेक्स हिम कंप्लेन अलॉट, एंड आई मीन अलॉट। But at the same time, his tactics allows him to hold off 4 demon slayers at once. हमारी लिस्ट के 6th नंबर पे जो डीमन आता है उसका नाम है नाकीम है और वो भी हमारे बाकी दोनों डीमंस की तरह जो हमारी लिस्ट में अभी तक आ चुके हैं अपर डीमन मून का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर है। लेकिन इन द बिगिनिंग ऑफ डीमन स्लेयर एनिमे उसकी सारी एबिलिटीज़ को एक मिस्ट्री की तरह ही रहने दिया जाता है। वो भी इस वजह से नहीं कि डीमन स्लेयर के क्रिएटर्स को स्टोरी प्लॉट में उसकी एबिलिटीज़ को प्रॉपर्ली डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका नहीं मिला, बल्कि इट वॉज टोटली इंटेंशनल। नाकीमे इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन इन डीमन स्लेयर बिकॉज शी इज़ ऑल अबाउट हर गुड डिफेंस। यहाँ पे भले ही नाकीमे का जो ब्लड डीमन आर्ट है वो अटैक के मामले में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन उसका जो ब्लड डीमन आर्ट है वो डिफेंस के मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे नाकीमे का ब्लड डीमन आर्ट अटैक के मामले में इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है इन कंपेरिजन टू अदर अपर मून मेंबर्स। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो कम्प्लीटली कमज़ोर है, वो कंपेरेटिवली कमज़ोर है, लेकिन अगर किसी भी अदर डीमन से उसे कंपेयर किया जाए तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है।
बाकी अगर हम यहाँ पे उसके अपोनेंट्स की बात करें तो जब वो अपने ब्लड डीमन आर्ट को यूज़ करती है तो उसके अपोनेंट्स को उससे फाइट करने से ज़्यादा दिक्कत उसको एक्चुअली टच करने से आती है, क्योंकि वो उसकी डिफेंस को पेनिट्रेट ही नहीं कर पाते। एंड इफ हम यहाँ पे नाकीमे की प्राइमरी एबिलिटीज़ की बात करें तो डेट वुड बी रिकंस्ट्रक्टिंग द लेआउट ऑफ अ डायमेंशनल इन्फिनिट फोर्ट्रेस थ्रू द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नाकीमे अपनी इस एबिलिटी को यूज़ करके अपने अपोनेंट्स को रिपीटेडली एस्केप कर सकती है या फिर उन्हें कंफ्यूज करके छोड़ सकती है। हमारे 5वें नंबर पे जो डीमन आता है उसका नाम है काएगाकू, हु नोज द सीक्रेट्स ऑफ बोथ डीमन मून एंड हाशिरा। अभी तक हमारी लिस्ट में हमने जितने भी डीमंस को मेंशन किया है उनमें से जो काएगाकू है वो सबसे अलग डीमन है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो काएगाकू है वो है एक डीमन स्लेयर डीमन। अगर हम यहाँ पे काएगाकू की बैक स्टोरी की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे काएगाकू की बैक स्टोरी किसी भी और डीमन की बैक स्टोरी से ज़्यादा बेहतरीन है। वैसे तो लोगों ने ऑलरेडी उसकी बैक स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बट आई पर्सनली थिंक दैट उसकी बैक स्टोरी को और ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए था क्योंकि वो इतनी बढ़िया है। So currently Kaegaku is the member of Upper Demon Moon, but actually he started as a trusted member of Demon Slayer Corps and an ally of Zenitsu. ओरिजिनली एक वक्त पे जो जेनित्सु और काएगाकू हैं वो एक साथ ट्रेन किया करते थे, बट इवेंचुअली जो जेनित्सु है वो उससे काफ़ी बेटर परफॉर्म करने लगा। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए ये चीज़ मानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, बट यही रियलिटी है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद काएगाकू जेनित्सु से पीछे छूटने लगा तो उसने रादर देन इम्प्रूविंग हिमसेल्फ मुजान किबुत्सुची की हेल्प लेना ज़्यादा बेटर समझा, एंड उसके बाद हम अज्यूम कर सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। हमारी लिस्ट के चौथे नंबर पे जो डीमन आता है वो हमारी मुजन ट्रेन आर्क का मेन एंटेगनिस्ट था, जिसका नाम है अकाजा, हु इज़ अ प्रो एट बोथ कॉम्बैट एंड ब्लड डीमन आर्ट्स। सो अकाजा के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानते हैं और इवन हमने उसे फाइट करते हुए भी देखा है, लेकिन हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन की लिस्ट में उसे इंक्लूड करना तो बनता ही है, राइट? Akaza is a vicious member of the 12 demon moon that spends a lot of his time in the shadows, but he's absolutely not someone who should be underestimated. अकाजा के पास उसे इस लिस्ट में इंक्लूड करने लायक कई सारी बेहतरीन स्किल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हैं। फिर भले ही हम उसके क्लोज हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने की एबिलिटी की बात करें या भले ही हम यहाँ पे बात करें रिगार्डिंग हिज कैपेसिटी फॉर हैंडलिंग एलिमेंटल अटैक्स। साथ ही साथ जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो 12 किजुकी के मेंबर्स हैं उन्हें उनकी एबिलिटी और पावर के अकॉर्डिंग रैंक किया जाता है, जिसमें जो अकाजा है वो 3rd नंबर पे आता है। सो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं दैट जो अकाजा का केस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल है। साथ ही साथ जो अकाजा है वो बाकी डीमंस पे काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी होल्ड करता है। ऊपर से जैसा कि हमने देखा था कि जो अकाजा है वो हाशिरा रेनगोकू और तांजीरो से एट द सेम टाइम मुजन ट्रेन आर्क और मूवी में फाइट कर रहा था, और ऐसा करने पे उसे ज़्यादा कोई दिक्कत या परेशानी भी नहीं हो रही थी, विच टेल्स अ लॉट अबाउट हिम। तीसरे नंबर पे जो डीमन आता है उसका नाम है डोमा, हु हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ टेकिंग आउट डीमन स्लेयर्स। जैसा कि हम सब ने सुना है कि जो खूबसूरती होती है वो देखने वालों की नज़रों में होती है, लेकिन क्या हो इफ़ देयर इज़ अ डीमन जिसकी आंखों में एब्सोल्युटली इंसैनिटी एंड ब्लड लस्ट के अलावा कुछ ना हो। सो अगर मुझे डोमा की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना हो तो मैं विदाउट एनी डाउट इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करूँगा। ये जो डोमा नाम का डीमन है ये भले ही अपने नाम से या फिर दिखने में भले ही हार्मलेस लगता हो, लेकिन जो असलियत है वो बिल्कुल इससे परे है, क्योंकि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस डीमन वर्किंग अंडर मुजान किबुत्सुची। डोमा अपनी कॉम्बैट स्किल्स को लेकर इतना ज़्यादा स्किलफुल है कि उसने जब अपने प्रीवियस डीमन पिलर्स को एलिमिनेट किया था तो उसने वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर लिया था, और जब उसने ऐसा किया तब डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में उसका एज स्ट्रॉन्ग डीमन काफ़ी ज़्यादा नाम भी हो गया था। डोमा हैज़ डन अ लॉट ऑफ डैमेज टू इंपॉर्टेंट पीपल, बट वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट टैलेंट इज दैट ही कैन न्यूट्रलाइज द डेडली पॉइजन फ्रॉम वेस्टीरिया फ्लावर्स, विच ग्रांट्स हिम अ सीवियर एडवांटेज ओवर अदर डीमन स्लेयर डीमंस। हमारी लिस्ट के दूसरे नंबर पे आता है कोकुशिबू, हु हैज स्पेंट सेंचुरीज कल्टिवेटिंग हिज स्किल्स। अभी तक हमें डीमन स्लेयर के स्टोरी प्लॉट में कोकुशिबू के बारे में जितना भी पता चला है उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में ऐसे ज़्यादा डीमंस एग्जिस्ट नहीं करते जो कि कोकुशिबू को डिफीट तो क्या उससे कम्पीट भी कर सकें। यहाँ तक कि हमने हमारी लिस्ट में सोफार जितने भी डीमंस को इंक्लूड किया है वो भी कोकुशिबू को डिफीट नहीं कर सकते। असल में कोकुशिबो ने मुजान किबुत्सुची के अंडर काम करते हुए और साथ ही साथ अपनी स्किल्स को होन करते हुए लिटरली हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स गुजारे हैं, और आप जब इतना समय इंसानों के बीच गुजार लेते हो तो आप उनकी नस्ल से वाकिफ़ हो जाते हो, उनके हर मूव से वाकिफ़ हो जाते हो। कोकुशिबो के इतने ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद ही इज़ एक्सपर्ट इन बैटल, बट इफ़ ऑल ऑफ दिस वंट इनफ, कोकुशिबो इज ऑल्सो अ रेयर एक्सेप्शन, क्योंकि इतनी ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद वो डीमन स्लेयर्स के ब्रीदिंग स्टाइल को भी मास्टर कर चुका है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ डाइवर्स स्किल्स रियली प्रिपेयर्स कोकुशिबो फॉर वॉट एवर ही फेसेस एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन इन डीमन स्लेयर। एंड फाइनली हमारी लिस्ट के पहले नंबर पे आता है मुजान किबुत्सुची। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मुजान किबुत्सुची।
तो यार अगर आप लोग ऐसा सोच रहे थे दैट हमारी लिस्ट के नंबर 1 पे एक ऐसा डीमन आएगा हु इज़ नॉट इंट्रोड्यूस्ड येट इन डीमन स्लेयर, तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत थे भाई। द थिंग इज़ दैट क्योंकि मुजान किबुत्सुची एक प्योर ब्लडेड डीमन है तो उसका बाकी हाफ ब्लडेड डीमन से ज़्यादा स्ट्रांग होना लाजमी है। अब वो अलग बात है कि ये ड्रैगन बॉल जी नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो हाफ ब्लडेड सेन होते हैं वो पोटेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं प्योर ब्लडेड से। वैसे तो जो बाकी 12 किजुकी के मेंबर्स हैं वो खुद से ही काफ़ी आसानी से डीमन पिलर्स को टेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन प्योर ब्लडेड होने की वजह से जो मुजान किबुत्सुची है वो उन सारों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अकेला ही ऐसा कर सकता है। मुजान किबुत्सुची's purity means that he is practically invincible and even the drastic efforts like decapitation are ultimately useless against him. अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो डीमन स्लेयर एंड ह्यूमंस इन जनरल के पास कोई भी ऐसा प्रॉपर वे नहीं है टू डिफीट मुजान किबुत्सुची, क्योंकि उसे डिफीट करना तो क्या उसके अगेंस्ट फाइट करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जैसे जैसे सदियां, जैसे जैसे अरसे, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है तो जो डीमन स्लेयर है वो मुजान किबुत्सुची को डिफीट करने के वेरियस मेथड्स पे काम कर रहे हैं एंड वी कैन ओनली होप कि वो किसी प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉर्म कर सकें। बट एज ऑफ नाउ मुजान किबुत्सुची रिमेन्स अ मिस्टीरियस वाइल्ड कार्ड हुज फुल पावर्स हैव येट टू बी सीन, though he has already proven that he is the most dangerous and most strongest demon in Demon Slayer franchise. तो बस यार भाई लोग, हम आज की हमारी डीमन स्लेयर से रिलेटेड वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना भाई। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके एक स्पेशल मेंबर बन सकते हैं एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो बस यार भाई, आज के इस एनिमे रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।